हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइड मूवी स्टोरी। और आज की मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे कोई 50 साल का आदमी 16 साल की लड़की से प्यार करता है और उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं उस लड़की के साथ और उस आदमी के साथ। इसके बेस पर ये पूरी मूवी है। चलिए टाइम ना गंवाकर सीधा इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक 16 साल का लड़का होता है जिसका नाम हम्बर्ट होता है। उससे अपनी ही शहर की एनाबेल नाम की एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं। बट अचानक से एनाबेल की तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद एनाबेल की डेथ हो जाती है। ये डेथ देखकर जो हम्बर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद में कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। प्रेजेंट टाइम में जो हम्बर्ट होता है उसकी एज 50 साल हो जाती है और वो यूरोप में एक प्रोफेसर होता है और वो अपनी टीचिंग में कुछ समय का गैप लेके अपने अंकल के यहाँ आया होता है। बट जब वो अपने अंकल के यहाँ आता है तो जब उसके अंकल उसे पिकअप करते हैं और पिकअप करके जब वो अंकल के यहाँ जाता है तो देखता है कि उनका घर आग लगने की वजह से पूरा जल गया है। तो वो अपने ही एक फ्रेंड के घर ले जाता है जिसकी की डेथ हो चुकी थी और उसकी पत्नी और उसकी बेटी घर में रहती थी। उसके बाद जब हम्बर्ट वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे हैज़ नाम की एक औरत रह रही होती है जो पहली नज़र में ही हम्बर्ट को पसंद कर लेती है और हम्बर्ट को कमरा दिखाती है। बट कमरा गंदा होने की वजह से हम्बर्ट को कुछ खास पसंद नहीं आता। बट जैसे ही वो गैलरी में उसकी बेटी को देखता है, उसका नाम ललिता होता है, तो ललिता को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाता है और वो ललिता को देख के अपनी जो बचपन की जो प्यार थी जिसका नाम एनाबेल था उसको याद करने लग जाता है। इसके बाद वो हैज के घर में रहना स्टार्ट कर देता है और वो वहाँ पे जो ललिता होती है उससे भी बात करना चालू कर देता है। कुछ ही दिनों में जो ललिता होती है वो हम्बर्ट से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती है और हम्बर्ट से घुल मिल जाने के बाद एक दिन ललिता हम्बर्ट को बोलती है कि तुम मेरी मम्मी को बोलो कि मुझे लेक पे ले जाए। और वो जानती थी कि उसकी जो मम्मी है वो हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो उसको मना नहीं करेगी। इसके बाद वो तीनों लोग लेक पे जाते हैं। जब ये तीनों लेक पे जाते हैं वहाँ पे जो हैज़ है वो बातें कर रही होती है कि जो ललिता है, ललिता को ये कुछ टाइम बाद समर कैंप में भेजेगी और समर कैंप में भेजने के बाद उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल देगी। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो ललिता होती है वो समर कैंप में जाने से पहले हम्बर्ट को एक किस करती है और इतने हम्बर्ट को सोच ही रहा होता है, इतने जो हैज़ की मैड होती है वो हम्बर्ट को आगे एक लेटर देती है और वो जो लेटर देती है उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अगर तुम मेरे से शादी करोगे तो तुम यहाँ पे रुको, वरना तुम यहाँ से चले जाना, क्योंकि अगर मैं देखूंगी और मेरा दिल टूटेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और फिर हम्बर्ट भी सोचता है कि ललिता के पास रुकने का उसका एक ही तरीका होता है कि वो हैज से शादी कर ले और हैज से शादी कर लेता है। उसके बाद में एक दिन हैज उसका ड्रॉर खोल रही होती है तो उस पर हम्बर्ट मना कर देता है कि इसमें मेरी कुछ सीक्रेट चीज़ें रखी हुई हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई और इसे पढ़े। साथ ही हम देखते हैं कि डेली के डेली जो हम्बर्ट होता है वो उसे नींद की गोली दे रहा होता है ताकि जब रात में सो जाए तो वो उसके साथ में कुछ भी इंटीमेट ना करे। इसके बाद में एक दिन जैसे ही हम्बर्ट अपने घर के अंदर आता है तो देखता है कि हैज बहुत ज़्यादा रो रही होती है और चिल्ला रही होती है। उस पर जो है हम्बर्ट पूछता है क्या हुआ, तो उसने उसकी सीक्रेट डायरी पढ़ ली होती है। उस डायरी में वो लिखा रहता है कि ललिता से प्यार करता है। इसके बाद हैज चिल्लाते हुए उसको बोलती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ में कोई रिलेशन नहीं रखना, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। साथ ही वो लेटर भी लिखने लग जाती है जिसको पोस्ट करने के लिए बाहर जाने वाली होती है। इतने में जो हम्बर्ट होता है वो ड्रिंक बनाता है और जो हैज होती है वो लेटर को पोस्ट करने के लिए बाहर जाती है और रास्ते में एक गाड़ी से टकरा जाती है। उसके बाद में उसकी मौत हो जाती है और इसकी मौत के बाद जो हम्बर्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि चलो फाइनली बीच का रास्ते का कांटा हट गई। उसके बाद वो जो लेटर लिख रही होती है हम्बर्ट के बारे में वो लेटर को भी जला देता है। उसके बाद वो फ़ोन करता है और समर कैंप में फ़ोन करके ललिता को बुला लेता है और ललिता को लेकर वो एक होटल के कमरे में जाता है। जब वो होटल के कमरे में जाता है वहाँ पर वो ललिता उससे पूछते कि मेरी मम्मी कहाँ है, तो बोलती है कि तुम्हारी मम्मी किसी काम से गई है। और जब वहीं पर ललिता खाना खा रहे होते हैं तो वहीं पर रेस्टोरेंट में एक आदमी होता है जो कि राइटर होता है, उससे ललिता अट्रैक्ट होती है, उसकी तरफ देखने लग जाती है। उसके बाद में ऊपर ये लोग जाते हैं तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए होते हैं, इसीलिए उस रात ये लोग सो जाते हैं बिना कुछ किए। अगले दिन मॉर्निंग में जब ललिता उठती है तो वो किस करने लग जाती है हम्बर्ट को और उसके बाद में ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद में ललिता जब घर पहुंचती है तो हम्बर्ट उसको बता देता है कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई क्योंकि वो रोड को क्रॉस कर रही थी। बट ललिता कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद में एक दिन ललिता बोलती है कि मुझे आपके साथ में पूरा कंट्री घूमना है। इसके बाद में हम्बर्ट बहुत खुश होता है। हम्बर्ट उसको लेके पूरी कंट्री घुमाने के लिए लग जाता है और जब वो पूरी कंट्री घुमा रहा होता है तभी वो लोग देखते हैं कि उनका कोई पीछा कर रहा होता है। इस बात पर जो प्रोफेसर होता है वो बोलता है ललिता को कि तुम इस बंदे का नंबर नोट करो। उसके बाद में जब वो नंबर नोट
करने लग जाती है। उसके बाद में वो नंबर नोट करती है। उसके बाद वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पे कि हम्बर्ट कोई सामान लेने के लिए बाहर निकलता है। इतने में हम्बर्ट देखता है शीशे से कि एक दूसरा आदमी आके उसके कार के पास आके बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है। इस पर जब हम्बर्ट वहाँ पे जाता है तो हम्बर्ट पूछता है वो आदमी कौन था, तो वो बोलती है कि ऐसी आदमी था, वो एड्रेस पूछ रहा था। इस पर वो बोलता है कि मैंने जो तुम्हें कार में नंबर नोट करने के लिए बोला था वो नंबर कहाँ है। इस पर ललिता बोलती है कि वो नंबर यहाँ है। जब वो नंबर चेक करता है तो नंबर में उसने च्युइंगम लगा रखा था जिससे कि नंबर हट जाए। इस बात पर हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हम्बर्ट उसे एक थप्पड़ मारता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो हम्बर्ट किसी तरीके से ललिता को मना लेता है और दोबारा ड्राइव करने लग जाता है। उसके बाद ड्राइव करते करते एक दिन ललिता बीमार होती है। तो जब ललिता बीमार होती है तो ये ललिता को हॉस्पिटल में एडमिट करता है, बट डॉक्टर बोलते हैं कि आप घर चले जाइए। उसके बाद में हम्बर्ट घर चला जाता है। जब हम्बर्ट अपने घर से दोबारा हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर बताते हैं कि उनके अंकल आए थे और उनके अंकल आके ललिता को ले गए। इस बात पर वो डॉक्टर से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी करता है, बट वो बोलते हैं कि नहीं, उनके अंकल सच में ले गए, आप रिकॉर्ड चेक कर लो। पर वो सोचता है कि इसके आखिर नए अंकल आए कहाँ से। उसके बाद में वो ललिता को 2-3 महीने तक लगातार ढूंढता रहता है। उसको हर शहर में ढूंढता है, अलग अलग होटल्स में जाके वो चेक करता है, पर ललिता का कहीं कुछ नहीं मिलता। एंड में ललिता की एक लेटर मिलता है। वहाँ पे लिखा रहता है कि मैं ललिता हूँ और मैंने ऐसे से आपको जानबूझ के छोड़ दिया था, और उसमें सारी बातें लिखी रहती है और लिखा रहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और ये एड्रेस है। इसके बाद में जो हम्बर्ट होता है वो ललिता से जाके मिलता है। जब वो ललिता से मिलता है तो ललिता उसे बताती है कि आपको याद है जब रेस्टोरेंट में आपने उस राइटर को देखा था, उसी राइटर ने आके वहाँ पे मेरे से बातें किया, और उस दिन जब मैं हॉस्पिटल में बीमार थी तब वही राइटर मुझे भगा के ले गया। बट बहुत ही जल्दी मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो आदमी था वो आदमी को सिर्फ मेरे साथ इंटीमेट होना था। उसके बाद मैं वहाँ से ही भाग गई। उसके बाद मेरे को एक आदमी मिला, उसके साथ मैंने शादी कर ली और अभी की डेट में मैं उसके साथ खुश हूँ और बस हमें थोड़ी पैसे की कमी है। अब हम्बर्ट उससे पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। इस पर ललिता बोलती है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती थी, बस मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी थी। और एक बार फिर से हम्बर्ट का दिल टूट जाता है, जैसे कि उसका जब वो 17 साल का था तब टूटा था। उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा और उस राइटर को जाके जान से मार देगा। उसके बाद वो जाता है उस राइटर के पास, उस राइटर को जान से मार देता है क्योंकि वो ललिता के साथ ऐसा कर रहा था। और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको मूवी में बताया वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, आपने मूवी यहाँ तक देखा। अब आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आपने मूवी यहाँ तक देखा।